एमएलसी चुनाव तो झांकी है, एमपी एमएलए तो अभी बाकी है। इसी तरह के सवाल बिहार के सियासी गलियारे में कौंध रहे हैं। दरअसल 31 मार्च को एमएलसी की 4 सीटों पर चुनाव तथा 1 सीट पर उपचुनाव कराए गए और इसका रिजल्ट भी 2 दिन पहले आ गया, यानी 5 अप्रैल से काउंटिंग शुरू। कुछ रिजल्ट उसी दिन आ गए तो बाकी रिजल्ट 6 अप्रैल को आया। सबसे अंत में गया स्नातक क्षेत्र का रिजल्ट सामने आया और वहां से गिरते पड़ते बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह चुनाव जीते। हालांकि वो लगातार 6ठी बार एमएलसी बने, लेकिन इस बार उन्हें जीतने में काफी मेहनत करनी पड़ी। कांटे की टक्कर हुई थी और नेक टू नेक फाइट में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह चुनाव हार गए। लेकिन रिजल्ट गया शिक्षक क्षेत्र तथा सारण शिक्षक क्षेत्र ने चौंकाया। दोनों ही जगहों से नए चेहरे सामने आए। इसके साथ ही मगध में जहां बीजेपी का दबदबा हो गया तो सारण महागठबंधन ने ताकत दिखाई और इन सब के बीच प्रशांत किशोर के पॉलिटिक्स ने दबे कदमों से एंट्री की और उन्होंने सियासी हलचल मचा दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस रिजल्ट के बाद ही तो कहा जा रहा है कि यह तो झांकी है। कमोबेश यही सिनेरियो 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। इसे लेकर सियासी गलियारे में मंथन शुरू हो गया। पहले एमएलसी चुनाव की 5 सीटों पर आए रिजल्ट पर एक नजर डालते हैं। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों की मतगणना के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें कोसी क्षेत्र में पहले की तरह जेडीयू के संजीव सिंह ने शिक्षक क्षेत्र में बाजी मारी। यहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं गया की दोनों सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। स्नातक सीट से अवधेश नारायण सिंह चुनाव जीते तो शिक्षक क्षेत्र से जीवन कुमार ने सफलता हासिल की। वहीं सारण में शिक्षक क्षेत्र से आफाक अहमद को सफलता मिली तो स्नातक क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव को कामयाबी मिली। आफाक अहमद कई मामलों में सुर्खियों में, पहला कि उन्हें प्रशांत किशोर का समर्थन प्राप्त था तो दूसरे उन्होंने दिवंगत केदार पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को हराया। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार आफाक अहमद को 3055 वोट मिले, जबकि आनंद पुष्कर को 2381 वोट मिले। खास बात यह है कि यहां से जयराम यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2080 वोट छटक लिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के माने तो 5 सीटों में से 2 सीटों पर महागठबंधन तो 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 1 सीट पर प्रशांत किशोर की एंट्री नहीं की। इसका साफ मैसेज है कि न तो लोग महागठबंधन को कमजोर समझने की भूल करें और न ही बीजेपी को कोई कमजोर समझे। और हां, प्रशांत किशोर की भी एंट्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता और ऐसा ही तस्वीर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकती है। इससे न तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट को ही इनकार और न ही मीडिया एक्सपर्ट को और न ही राजनीतिक दलों को। यदि तमाम राजनीतिक दलों को विधानसभा के आंकड़े में देखें तो पाते हैं कि वर्तमान महागठबंधन के पास कुल 164 विधायक हैं। इसमें आरजेडी के 69, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, वाम दलों के 16 और हम पार्टी के 4 विधायक हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक के रूप में सुमित कुमार सिंह का समर्थन जेडीयू को मिला हुआ है। वहीं वाम दलों में सीपीआई माले के 12 तथा सीपीआई व सीपीएम के पास 2 विधायक। दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष में बिल्कुल अलग थलग और उसके पास कुल 77 विधायक। वहीं 1 विधायक के साथ ओवैसी की पार्टी भी सियासी गलियारे में मौजूद है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार विधान परिषद की तेजी से बदलाव आ रहा है और इस एमएलसी चुनाव के रिजल्ट के स्वर्णों में समीकरण के दरकने का संकेत दे रहे हैं। कास्ट पॉलिटिक्स पर भी पैनी नजर रखने वाले वीरेंद्र यादव बताते हैं कि शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों पर हमेशा से 3 जातियों का दखल रहता था, राजपूत, ब्राह्मण और भूमियार। बाद में इसको सबसे मजबूत चुनौती यादव जाति से मिलने लगी। नवल किशोर यादव, वीरेंद्र नारायण यादव, एनके यादव जैसे लोगों ने अलग अलग सीटों पर चुनौती देने की शुरुआत की। दरभंगा और तिरहुत सीट पर ब्राह्मणों का प्रभाव भी अभी बचा हुआ है। हालांकि उन सीटों पर भी मजबूत चुनौती मिलने लगी, लेकिन इसी सप्ताह विधान परिषद की 5 सीटों के आए रिजल्ट को देख तो पाते
लेकिन 3 सीटों पर वर्तमान सदस्य फिर भी निर्वाचित हो गए। इस कारण जातीय संरचना भी बदलाव नहीं दिखता। पुनर्निर्वाचित होने वालों में गया स्नातक सीट से अवधेश नारायण सिंह, सारण स्नातक सीट से वीरेंद्र नारायण यादव और कोसी शिक्षक सीट से संजीव कुमार सिंह शामिल हैं। लेकिन गया के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले जीवन कुमार पहले गैर स्वर्ण सदस्य हैं और ये स्वर्णकार जाति से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पहली बार स्वर्णकार समाज से कोई एमएलसी बना। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो गया साम प्रभाव वाला इलाका है और यहां से स्वर्णकार जाति से आने वाले जीवन कुमार की जीत के मायने। दरअसल सामंती प्रभाव वाले इलाके में स्वर्णकार की जीत सामाजिक संरचना के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीवन कुमार की जीत इसलिए भी मायने रखती है कि बीजेपी ने पहली खेप में इन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। उसके पहले सूची में जिन 4 सदस्यों का नाम था उसमें जीवन कुमार शामिल नहीं थे। पहली सूची के 4 उम्मीदवार 3 चुनाव हार गए, जबकि अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के लिए 6ठी बार निर्वाचित हुए। बीजेपी को जब कोई सक्षम उम्मीदवार या सहयोगी नहीं मिला तो थक हार कर जीवन कुमार स्वर्णकार को अपना उम्मीदवार बनाया गया और दूसरी सूची में उनका नाम जारी किया। जीवन कुमार को क्षेत्र की सामाजिक बनावट के हिसाब से कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन जीवन कुमार ने अपनी ताकत और पार्टी के बीच मैनेजमेंट का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन सेट कर दिया कि महागठबंधन समर्थित जेडीयू उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह फेंका। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की मानते हैं कि जीवन कुमार की जीत शाहबाद और मगध की सामाजिक बनावट और संरचना के लिए बड़ा संदेश। उधर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय आफाक अहमद की जीत के भी कई मायने। दरअसल आफाक अहमद की जीत में जयराम यादव का बड़ा भूमिका है। यह तो आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि जयराम यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2080 वोट झटके, जबकि आफाक अहमद महज 774 वोट से जीते और जयराम यादव को मिले 2080 वोट विशुद्ध रूप से गठबंधन के वोट रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो सारण की दूसरी सीट पर भले ही जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव ने जीत हासिल की, लेकिन यदि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर भी यदि माय समीकरण का इस्तेमाल सही से होता तो बेशक इसकी तस्वीर कुछ और होती। फिर सीपीआई को हराना किसी के वश की बात नहीं होती। बहरहाल सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर ब्राह्मण समाज से आने वाले आनंद पुष्कर को आफाक अहमद ने हराया है। वहीं गया शिक्षक और सारण शिक्षक सीट पर नए उम्मीदवार जीते हैं और दोनों ही पिछड़ी जाति से। इन दोनों ने स्वर्णों को पराजित किया है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि विधान परिषद का सामाजिक स्वरूप काफी तेजी से बदल रहा है। स्वर्णों का दखल दरकने लगा है, लेकिन यह भी संयोग है कि विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले गैर स्वर्ण सदस्य अधिकतर बीजेपी के ही हैं और यह सिनेरियो महागठबंधन को मंथन के लिए बाध्य करता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि न तो इससे बीजेपी को बहुत अधिक खुश होने की जरूरत है और न ही महागठबंधन को बहुत अधिक लापरवाह रहने की जरूरत है। यदि दोनों को एमएलसी चुनाव के रिजल्ट से सबक लेने की जरूरत है, तभी तो लोग यह भी कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव तो बस झांकी है, एमपी एमएलए चुनाव बाकी। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।